बिहार में पंचायती चुनाव जोरों पर है, जिसमें प्रत्याशी के साथ साथ जनता भी ये तय नहीं कर पा रही कि किसे वोट किया जाए। तो कहीं वोट को रुपए देकर खरीदने की भी बात सामने आती है, तो कहीं कुछ जनता बहकावे में भी आ जाती है और फिर जो प्रत्याशी चुनकर आते हैं वो जीते हुए प्रत्याशी अपने खर्च किए हुए रुपए को कमाने में लग जाते हैं और विकास धरा का धरा रह जाता है। इसी पर होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर, आरटीआई एक्टिविस्ट तथा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर इंद्रभूषण ने बताया कि कैसे एक सही प्रत्याशी को चुना जाए। तो आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रभूषण आपका स्वागत करता हूं। मैं एक छोटी सी बात लेके आप लोगों के बीच आया हूं। छोटी सी बात, लेकिन हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिस मुद्दे पे आया हूं वो मुद्दा है पंचायत में होने वाले आगामी चुनाव का। आप लोगों ने छठ दिवाली बहुत बढ़िया से मनाई होगी और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी कि आपने अच्छे से पर्व मनाया, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आने वाला पंचायत चुनाव है उसमें हम लोग वोट कैसे करें। आज तक जो वोट करते आए हैं उसमें हम लोग क्यों ठगे जाते हैं। आज तक जब भी वोट 5 साल पे देते हैं फिर हम लोग कहते हैं कि ये मुखिया बेकार हुआ, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने अपने घर बनाई, अपनी इमारतें बुलंद की, लेकिन जनता ठगी की ठगी रह गई। आखिर क्यों हम बार बार ठगे जाते हैं, क्यों ठीक से चुनाव नहीं कर पाते। इस बार का चुनाव, इस बार का वोट हम लोग परिवर्तन के लिए करें। सबसे पहले सवाल उठता है किन को वोट दें, क्यों वोट दें और कैसे लोगों का चुनाव करें। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग आपको अचानक बीच में आए हैं, वो कभी लोगों के बीच नहीं रहे। उन्होंने भी बड़े बड़े वादे कर रखे हैं आपसे कि मैं जब बनूंगा तो मैं सारी धरती को ऐसे बदल दूंगा जैसे कि कोई फिल्म में 2.5 घंटे में सारी समस्या खत्म हो जाती है। आप जान लीजिए कि कोई भी समस्या 2.5 घंटे की नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है, अनवरत समस्या है। हम लोग जो वोट करते हैं तो रात में पैसे लेकर के, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पड़ोसी के नाम पे, लेकिन वोट हर वक्त उन व्यक्ति को दे जो आपकी समस्या को समझता हो, जो आपकी बात को थाने पुलिस तक रख सके बढ़िया से, आपको घूस न दिलवा पाए, आपको किसी भी काम करने के लिए घूस न लगे, आपका काम आसानी से हो जाए, तेज़ी से हो जाए। लेकिन होता क्या है कि अपने लोग जिनको भी मुखिया बनाए हैं अभी तक, पंचायती राज में जो भी मुखिया बने अभी तक यही देखा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल नल योजना हो, चाहे 7 निश्चय योजना हो, गली नली योजना हो, सब का बुरा हाल है। रोड जो बनी है 6 महीने के अंदर सड़कें टूट रही हैं, कहीं नल में जल नहीं है, कहीं जल का पद नल है तो जल नहीं है, सड़कें हैं तो उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आखिर क्यों? मुखिया जी का घर एक छोटा सा झोपड़ी का घर, छोटा सा 2 कमरे का मकान 10 कमरे के मकान में बदल गया। एक स्प्लेंडर से फॉर्च्यूनर पे मुखिया जी चढ़ गए, लेकिन आप कहाँ हैं? आपका तो कुछ नहीं हुआ। आप वोट देने वक्त ये ध्यान रखें कि कम से कम मुखिया ऐसा हो, 2 बातों का ध्यान रखें कम से कम। एक, जो पंचायत में पैसा आ रहा है वो योजना मूल रूप से, मूर्त रूप से, या कहें कि पूर्ण रूप से लागू हो, अक्षरतः ज़मीन पे लागू हो जाए। और दूसरा, ऐसा मुखिया जो आपको पंचायती भी अगर करता हो बढ़िया से तो आपको थाने में पैसा ना लगाए और आपको झगड़े में ना फंसाए। ये 2 बात का ध्यान रखिए, तब जाके हमको लगता है कि थोड़ा बहुत जरूर अच्छा होगा। जब आप बीमार होते हैं तो एक अच्छे चिकित्सक का चुनाव करते हैं, अपनी बेटी के लिए अच्छा दामाद ढूंढते हैं, तो फिर अपने पंचायत जिनको 5,000 से लेकर के 15,000 तक की आबादी पंचायत की है, इसमें क्यों आप जो है जाति, धर्म और पड़ोसी के नाम पे चुनते हैं। जब दामाद अच्छा चुनते हैं, गाड़ी अच्छी चढ़ने के लिए चुनते हैं, अच्छा शिक्षक का चुनाव करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हमको लगता है कि एक प्रतिनिधि का भी इन सबों से बेहतर चुनाव करें। एक बेटी, एक पढ़ी लिखी बेटी परिवार को बदलती है, लेकिन एक अच्छा जनप्रतिनिधि आपको पंचायत ही नहीं देश को बदल सकता है। इसलिए हमारा वोट निर्णायक होगा। अपने लोग ना पैसा ले, अगर आप किसी भी मुखिया को 10 लाख से 20 लाख 25 लाख खर्चा करा के उनको चुनाव जितवाते हैं तो हमको लगता है कि वो क्या काम करेगा। वो तो अपना 25 लाख के बदले 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाएगा। इसलिए हमारा वोट जिनको भी दीजिए उनसे पैसा न ले करके सिर्फ उनको वोट करें, ये कह करके कि आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।